हाय दोस्तों, अब तक हमने एनसीईआरटी सिक्स क्लास के साइंस के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी सीरीज में आज हम फिफ्थ चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं? जिससे हमें आसानी हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए। मिक्सचर बहुत तरीके के हो सकते हैं, कुछ अच्छे मिक्सचर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। मिक्सचर कई सारे हो सकते हैं, जैसे आम की टोकरी में अमरूद रखे हुए, या पानी के अंदर चीनी मिला हुआ। मिक्सचर बहुत हो सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये सब मेथड हैं सेपरेशन के, चीज़ों को अलग निकालने के लिए। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। एक और है जिसका नाम है इवेपोरेशन। अब इसमें हैंड पिकिंग में हाथों से हम सेपरेट करते हैं। थ्रेशिंग में जो भी चीज़ होता है उसे हम पीटते हैं। विनोइंग में हवा की मदद ली जाती है। सीविंग में एक जाला होता है, उसके अंदर से हम सामान को भेजेंगे, जिससे मोटे दाने ऊपर रह जाएंगे, पतले दाने उसके अंदर से निकल आएंगे। सेडिमेंटेशन, पानी के अंदर जो कचरा रहता है वो नीचे बैठ जाएगा। डिकेंटेशन, एक अलग लेयर बन जाती है पानी में। फिल्ट्रेशन, छन्नी जैसा होता है, उससे फिल्ट्रेशन होगा। और एवेपोरेशन, जिसमें हम हीट का यूज़ करते हैं, गर्मी, या सूरज की गर्मी हो, या आग अगर हम जलाएं, उससे भी होता है। तो सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तब इस्तेमाल किया जाता है जब जिस चीज़ में से ख़राब चीज़ें निकालनी हो और उनकी साइज़ बड़ी हो, जिसको हम आसानी से हाथों से निकाल सकते हैं। और ये हम तब करते हैं जब वो चीज़ क्वांटिटी में छोटी हो। जैसे 1 किलो चावल है, तो 1 किलो चावल में से हम पत्थर तो निकाल लेंगे छोटे छोटे, लेकिन वही अगर 20 किलो चावल हो तो निकालना मुश्किल रहेगा। अब जैसे ये आदमी यहाँ बैठ के ये फसल में से पत्थर बीन रहा है, निकाल रहा है, इसे हैंड पिकिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं थ्रेशिंग पे। थ्रेशिंग इज यूज्ड फॉर impurities ऑन पैडी, wheat, etc. Farmers either beat the plant or use machine for this. थ्रेशिंग कैसे किया जाता है? थ्रेशिंग जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक ड्रम है और जिस पे ये फसल है इसको पीटा जा रहा है। इसको पीटने से इसमें से धान की फलियां और उसके जो छिलके रहेंगे वो अलग हो जाएंगे। या जैसे यहाँ पे जानवर इस्तेमाल किए गए हैं, ये जान फसल को नीचे रख के इस पे जानवरों को चलाया जाता है। और जब ये जानवर चलेंगे तो उनके पैरों से फसल अलग हो जाएगा और उसके छिलके अलग हो जाएंगे। ये थ्रेशिंग हम फसलों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आम हुआ और अमरूद, तो इसके लिए हम थ्रेशिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आम और अमरूद को अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग, हाथ से उसका सेपरेशन करेंगे। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग में हवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ के एक तरफ, विनोइंग में जो हल्की चीज़ें होती हैं वो हवा से एक तरफ जाके हल्की चीज़ें गिर जाएंगी और भारी चीज़ वहीं थोड़ी दूर पे गिर जाएंगे। ये होता है विनोइंग। जैसे यहाँ पे ये विनोइंग कर रही है औरत, तो इसमें ये जो भी चीज़ है, इसमें पत्थर है, दाने हैं और यहाँ पे उसके छिलके हैं।
या घास पत्तियाँ जो भी कुछ हैं, और इधर से हवा चल रही है, तो यहाँ पे जो फसल है, दाने हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, वो भारी हैं, हवा से वो दूर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके छिलके दूर जाके गिर जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक दिखाया गया है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़े होके यहाँ पे हवा की मदद से विनोइंग किया जा रहा है। विनोइंग हमने घरों में भी देखा होगा, जब खाना बनाते हैं तो चावल को थोड़ा पीटते हैं, तो उसमें भी अलग हो जाता है, जो भी छिलका होता है, हल्की चीज़ें, तो उसमें हम यहाँ से फूंक मारते हैं और यहाँ से ये छिलके अलग हो जाते हैं और चावल यहाँ पे रह जाता है। सीविंग, सीविंग में एक जाले का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सीविंग ज़्यादातर हम कंस्ट्रक्शन के साइट्स पे देखते हैं। बड़े बड़े जालों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो मिक्सचर रहेगा उसे यहाँ पे फेंका जाता है, फेंकने के बाद यहाँ पे जो पत्थर रहेंगे बड़े बड़े, क्योंकि ये बहुत पतले पतले जाले होते हैं, तो बड़े पत्थर यहीं पे ऊपर रह जाएंगे। जो हमारा रेत रहेगा या मिट्टी रहेगा, सीमेंट, जो भी मिक्सचर रहेगा, वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाइन क्वांटिटी में। और उसी प्रकार किचन में भी यूज़ होता है। जैसे ये यहाँ पे बेसन है या आटा जो भी, तो पहले रोटी बनाने के लिए हम छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आटा डालेंगे, फिर उसको थोड़ा हिलाने पे उसमें से हल्की चीज़ें, उसमें से जो पतली चीज़ें हैं वो इन छेदों से निकल के नीचे आ जाएंगी और बड़ी चीज़ें ऊपर रह जाएंगी। वो यहाँ भी दिखाया गया है। यहाँ पे मिट्टी अलग हो गई और बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, पत्थर सब ऊपर रह गए। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट का है, ऐसे सेविंग किया जाता है। तो यहाँ ऊपर बड़े बड़े पत्थर रह गए और नीचे हमें रेत मिल गई साफ। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। जो हमने प्रोसेस जितने ऊपर देखे, अब उनमें ये तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा साफ ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेंगी उसमें, तो भी थोड़ा बहुत, तो उसको पूरे तरीके से साफ करने के लिए हम फिर प्रोसेस करेंगे सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में ये जैसे एक बर्तन है, इसके अंदर पानी भी है, मिट्टी मान लो, ये गोल गोल ये मिट्टी है, तो इसको हम 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटा 4 घंटा जितना भी टाइम है, उस उतने टाइम के लिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा कुछ समय बाद देखेंगे कि जो कचरा है वो नीचे जम जाएगा और ऊपर हमें एक साफ परत मिलेगी जो पानी का रहेगा। जैसे बेयर ग्रिल्स दिखाता है मैन एंड वाइल्ड में, कहीं पे गड्ढा कर देगा और उसमें थोड़ी देर उसको सेटल होने देगा, तो उसे ऊपर साफ पानी मिल जाता है, फिर वो पी के आगे बढ़ जाता है। तो सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है। उसके बाद आता है डीकैंटेशन। डीकैंटेशन तब इस्तेमाल करते हैं सेडिमेंटेशन के बाद, अगर कुछ इम्प्योरिटी रह गई या फिर कोई मिक्सचर है लिक्विड, दोनों लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड है, उसको अलग करने के लिए डिकैंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे तेल है और पानी, तो ये दोनों को मिला के हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो उसमें पानी अलग लेयर बना लेगा और तेल अलग लेयर बना लेगा। उसमें से हम ये यहाँ पे टैप है जिसको खोलेंगे, धीरे धीरे इसमें से पानी, साफ पानी हमें मिल जाएगा और ऊपर तेल में बच जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ भी दिखाया गया है।
और लिक्विड प्लस सॉलिड वाले केस में ये जैसे एक बीकर है और यहाँ पे पानी, इसके ऊपर पत्तियाँ हैं। तो जब इसका हम डिकेंटेशन करेंगे, यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और इसको यहाँ से, इसमें से पानी गिराएंगे। पूरा टेढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद इसमें से पानी गिरेगा और जो पत्तियाँ हैं वो पीछे की तरफ सरक जाएंगी थोड़ा, तो इसे डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे द इम्प्योरिटीज रिमेनिंग आफ्टर सेडिमेंटेशन आर रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। द प्रोसेस इज आइदर डन बाय यूजिंग ए स्टॉप कॉक और सिंपली ड्रेनिंग द लिक्विड स्लोली टू अदर कंटेनर। ये जो है, इस पूरे apparatus को स्टॉप कॉक कहते हैं। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम हमेशा देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर रोज़ देखते हैं। फिल्टर में से हम पानी पीते हैं, तो वो भी यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है। इसमें यहाँ पे एक हमने बर्तन रख दिया और ऊपर जो पानी है कचड़े वाला वो हमने यहाँ छोड़ दिया, और यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर है। तो जो कचरा है वो तो यहाँ जम जाएगा, वो तो पेपर से पास नहीं करेगा, लेकिन पानी पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से इसमें गिर जाएगा। तो ये होता है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन हम तभी भी देखते हैं जब हम चाय पीते हैं। जब हम चाय पीते हैं, कप में जब हम चाय डालेंगे तो हम एक स्ट्रेनर का यूज़ करेंगे, जिसमें से चाय जाएगा, चाय आर पार चले जाएगा क्योंकि वो लिक्विड। इसमें से चाय नीचे आ जाएगा कप में, और ऊपर जो चाय पत्ती है, जो भी चीज़ हमने डाला है चाय बनाने के लिए, वो ऊपर स्ट्रेनर में फंस जाएगा। वो भी एक फिल्ट्रेशन का तकनीक है। इसके बाद देखते हैं इवेपोरेशन। अब ये क्या है, ये बहुत सारी नमक है और ये पानी। तो नमक हम इवेपोरेशन से ही बनाते हैं। जैसे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था, नमक सत्याग्रह, तो उसमें जाके समुद्र के किनारे उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खाने बना दिए, जिसमें समुद्र का पानी आके उसमें स्टोर हो गया, और फिर धूप की वजह से वो पानी इवेपोरेट होने के बाद वहाँ पे बस सॉल्ट बच गया। इसे कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाती है। या तो जल्दी चाहिए तो हमें लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन में हम एक और तकनीक देखते हैं, जिसमें दूध से हम बटर या पनीर इसे निकालते हैं। जैसे दूध है, तो दूध में हमने नींबू डाल दिया, नींबू डालने के बाद पानी अलग हो जाएगा, और हमें पनीर के अलग ऐसे बड़े बड़े टुकड़े मिल जाएंगे। फिर इनको अलग करने के लिए हम एक कपड़े से फिल्ट्रेशन कर लेंगे उसका, तो उसमें पानी निकल जाएगा और हमें ऊपर पनीर मिल जाएगा। ये भी एक फिल्ट्रेशन का तकनीक है, इस्तेमाल है। अब इसके बाद देखते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसमें दोनों चीज़ एक साथ की जाती है, इवेपोरेशन भी की जाती है और कंडेंसेशन भी। इसमें जैसे सॉल्ट, सैंड और वाटर है, वाटर सोल्यूशन। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक बीकर है, इसमें पानी, नमक मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है। इसको हम हीट करेंगे। इसको हीट करने पे यहाँ पे हम एक बर्तन रख देंगे बड़ा सा, और यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए। तो जब इस पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो वेपर बनेंगे। वेपर पहले से बनेंगे, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा।
इवेपोरेट होने पे इस बर्तन पे कंडेंस होगा। कंडेंस होने पे यहाँ पे हमें साफ़ पानी मिल जाएगा, और यह भी खारा ही है क्योंकि इसके अंदर नमक है, नमक हमें मिला है। यहाँ पे हमें सैंड मिल जाएगा। अब इसको अलग करने के लिए हम और इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद पानी उड़ जाएगा, फिर हमें सॉल्ट बच जाएगा। फिर ये वापस वही आ गया इवेपोरेशन पे। अब ये सॉल्ट एंड कैम्फर एंड कपूर जो हम जलाते हैं, तो नमक में से कपूर को हम कैसे अलग करेंगे? हम इसको गरम कर देंगे। तो गरम करने पे कपूर का टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर कम है, तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। या इसे हम कहीं धूप में रख देंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा और हमें बस नमक मिलेगा प्योर। अब देखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। When the maximum quantity of salt or sugar is mixed with water, a time comes when further no salt or sugar can be mixed. Such solution are called as saturated solution. जब हम किसी एक लिक्विड में कंटिन्यूसली सॉल्ट या शुगर डाल रहे हैं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पानी है, तो हमें एक टाइम आएगा जब हम और सॉल्ट या शुगर नहीं मिला पाएंगे, तो नीचे जम जाएगा सॉल्ट। तो इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं कि पानी का जो कैपेसिटी है वो पूरा हो गया है। अब इसमें जैसे ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये सारे स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गए। अब और हम अकोमोडेट इसमें नहीं कर पाएंगे, और चीज़ इसमें नहीं डाल, और नमक इसमें नहीं डाल पाएंगे क्योंकि सारी जगह भर गई। इसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये पानी है या सॉल्वेंट जिसके अंदर हम मिला रहे हैं, और ये सोल्यूट जिस चीज़ को मिला रहे हैं, और ये नीचे जम गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब इसको और मिलाना है, हम चाहते हैं कि और नमक पानी में मिलाएं, और मिलाने के लिए फिर हमें इसे गर्म करना पड़ेगा। इसको गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो स्पेस, जगह बढ़ेगी, तो हम वहाँ पे और सॉल्ट सोल्यूशन ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन नहीं, हम और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे ये जो बचा हुआ सॉल्यूट है, सॉल्ट है जो भी है, वो और ऐड हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि सेपरेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे हाथ से हम सेपरेट कर सकते हैं, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन, बहुत सारी चीज़ों से किया जा सकता है। और सेपरेशन हम करते क्यों हैं? ताकि हमें उसमें से अच्छी चीज़ मिले, या उस सेपरेशन तब करते हैं जब एक चीज़ में एक ख़राब चीज़ मिली हो, तो उसमें से अच्छी चीज़ निकाल के इस्तेमाल करने के लिए, या दो अच्छी चीज़ हो, उसमें से एक चीज़ को हम निकाल के यूज़ कर लेंगे दूसरी तरीके से, और जो दूसरी अच्छी चीज़ है उसको निकाल के हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे चाय पत्ती हो गया, चाय से हमने निकाल लिया, चाय से हमने निकाल लिया, तो जो चाय पत्ती बचेगा उसको हम पेड़ों में डाल देंगे, जिससे पेड़ों को फ़ायदा होगा। तो ये इसलिए हम सेपरेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।